केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति बनना तय है। उन्हें आज एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उनकी उम्मीदवारी के साथ बीजेपी ने दक्षिण का दांव खेला। साथ ही पार्टी को उम्मीद है कि वो अपने अनुभव से राज्यसभा को संभाल पाएंगे। उन्हें किसान का बेटा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। कहा कि उनकी प्रशासनिक कुशलता की सभी तारीफ करते हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए उनसे बेहतर उम्मीदवार और कोई नहीं हो सकता। उनके नाम की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक बताया। करीब 40 सालों से राजनीति में सक्रिय और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक वेंकैया नायडू एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार चुने गए हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर बोर्ड ने मुहर लगा दी। पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया की उम्मीदवारी पर ट्वीट किया है। मोदी ने कहा है, मैं वेंकैया गारू को सालों से जानता हूं। उनकी कड़ी मेहनत का हमेशा मुरीद रहा हूं। उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। किसान के बेटे वेंकैया नायडू की प्रशासनिक कुशलता की सभी तारीफ करते हैं। वेंकैया नायडू अपनी हाजिर जवाबी और तुकबंदी के लिए मशहूर हैं। आज से करीब 1.5 महीने पहले जब उनका नाम राष्ट्रपति पद की रेस में था, तब वेंकैया नायडू ने कहा था कि वो ना राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ना उपराष्ट्रपति, वे उषापति बनकर ही खुश हैं। दरअसल वेंकैया नायडू की पत्नी का नाम उषा है, लेकिन अब पार्टी ने उषापति के अलावा वेंकैया नायडू को देश का उपराष्ट्रपति बनाना तय कर दिया है। वेंकैया कल सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से उनका मुकाबला है। वेंकैया को चुनाव जीतने के लिए 393 वोट चाहिए, जबकि उनके पास 406 सांसदों का समर्थन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करेंगे। वोटिंग 5 अगस्त को होगी। नतीजा भी उसी दिन आ जाएगा। ना सिर्फ वो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल तमाम भाषाएं जानते हैं, बल्कि पूरे देश में वो एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा है। और लगातार देखा गया है कि चाहे सरकार हो चाहे पार्टी हो, उसमें कोई भी थोड़ा सा भी तकनीकी विषय आता रहा है या कोई संकट आता रहा है तो वो लगातार ठीक ही प्रदर्शन करते रहे हैं। शायद इसीलिए मोदी सरकार में उनकी भूमिका एक संकट मोचक की तरह देखी जाती है। वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी सियासी सूझबूझ। वेंकैया ने कई बार पार्टी और सरकार को संकट से निकालने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। वेंकैया नायडू स्वादिष्ट खाना खिलाने और खाने के बेहद शौकीन हैं। उनके घर अक्सर आंध्र प्रदेश के चटपटे खाने की दावतें होती हैं। 1995 में जब शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी से बगावत कर दी थी, तो उस समय वेंकैया नायडू को अहमदाबाद भेजा गया। लगातार 21 दिन तक वेंकैया नायडू ने गुजरात के अहमदाबाद में कैंप किया। फिलहाल मोदी सरकार में वेंकैया सूचना प्रसारण और शहरी विकास मंत्री हैं। हर अहम मौके पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते हैं। वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े और फिर जेल गए थे। 1978 और 1983 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से विधायक चुने जाने के बाद वो पहली बार 1998 में राज्यसभा सांसद बने। फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। 70 के दशक में वेंकैया नायडू आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। जाहिर तौर पर आरएसएस और सरकार में अच्छी पैठ की वजह से ही उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम पेश हुआ है। दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि उत्तर भारत से राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत का हो, जिससे वहां भी कमल खिलाने का रास्ता आसान हो सके। और इसके लिए वेंकैया नायडू से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद पर बैठने वाला शख्स ऐसा हो जो राज्यसभा के सियासी समीकरण को संभाल सके, क्योंकि वहां पर बीजेपी कमजोर है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और राज्यसभा में छिपा नहीं हुआ है कि सियासी आंकड़ों के खेल में बीजेपी पीछे पड़ जाती है। ऐसे में उनका राजनीतिक कौशल और उनका कद्दावर व्यक्तित्व सदन चलाने में काम आ सकता है।
वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है क्योंकि वोटों का गणित फिलहाल उनके पक्ष में है। यानी राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद के रूप में उत्तर भारतीय और उपराष्ट्रपति के पद पर वेंकैया नायडू के रूप में एक दक्षिण भारतीय नेता होगा। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ राजकिशोर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।